my dear cute little children out there. I hope each one of you is in best of your health. So बच्चों, हम लोग syllables पढ़ रहे थे और syllables में अभी तक हमने 2 types of syllables पढ़ लिए हैं जो कि open और closed syllable होते हैं. So एक दफ़ा फिर से freshen up कर लेते हैं कि syllables होते क्या है और open and closed syllables जो आपने पढ़े वो क्या थे. So सबसे पहले syllables आपके वर्ड का वो हिस्सा है जो कि वॉल साउंड से बना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक वर्ड लिया हॉटर, राइट, सो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, वॉल्स को अंडरलाइन करना है और हमने उसके साथ कॉन्सोनेंट्स जो जुड़ते हैं उनको जोड़ देना है. फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड हॉट एंड टर हमारे पास ओ से पहले एच कॉन्सोनेंट है और ओ के बाद टी कॉन्सोनेंट है. So ये हमारा एक closed syllable है. So hot is one syllable and ter with e we are having t consonant and r consonant. So again this is a closed syllable. तो हमारे पास इस word में hot and ter 2 closed syllable है, right? So this is the bifurcation of a word according to the syllable. So students, syllable पढ़े क्यों जाते हैं? Because अगर आपको पता है कि आपने वर्ड्स को चंक्स में कैसे तोड़ना है और उसकी साउंड क्या प्रोड्यूस करनी है, आपको वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और आप एग्जैक्ट जो है वर्ड को कट करके साउंड के अकॉर्डिंगली उसको रीड कर सकते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज्ड सिलेबल. राइट, नाउ वी विल सी व्हाट वाज ओपन सिलेबल. Second, we studied open syllable, which means a word which is having a vowel without any consonant protecting it. For example, हमने word लिया एक चो, मैं, चो. So इसमें आप देखेंगे हमने vowel o, a and o है हमारे पास, but इसके end में कोई consonant नहीं है इसको protect करने के लिए, इसलिए ये जो vowel है ये open है और इसकी sound जो है वो long sound आती है. चो, मैं, चो. So the vowels which are open from one end, whether it is starting or ending, creates a louder sound. ठीक है? So if the door is open, remember if the door is open, the vowels make a louder sound. चो, मैं, चो. So a vowel is having a louder sound over here, right? तो ये हमने पढ़ा कि closed syllable में shorter sound होती है like in hotter. In open syllable we produce a longer sound like in tomato. Okay, now today we will move on to the next syllable sound which is the silent e sound. So बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास किसी वर्ड में एंडिंग में ई आ रही है और वो साइलेंट ई है तो हमें साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है. सो बच्चों, आज हम सीखेंगे अगर किसी वर्ड में साइलेंट ई आता है तो हमें उसे किस तरह से प्रोड्यूस करना है, हमें साउंड को कैसे प्रोड्यूस करना है. So let us start with the 3-letter words, CVC words. Like if we take a word like pin, P-I-N, pin. तो हम लोग क्या करेंगे? As you can see, this is a consonant, vowel and consonant. तो ये एक closed आपका syllable है, closed syllable है, इसीलिए pin में I की sound जो है वो shorter sound आई है. लेकिन अगर हम इसके ending में E लगा देते हैं तो हमारा ये जो ई है वो एक मैजिक ई का काम करेगा. लाइक द वर्ड फ्रॉम पिन विल कन्वर्ट इनटू पाइन. आपका जो ई है वो तो साइलेंट होगा लेकिन जो पहला आपका वॉवल साउंड है ये उस पे असर डालेगा और आपका जो फर्स्ट वॉवल साउंड होगा वो लाउडर हो जाएगा. तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ड में हमारे पास साइलेंट ई आता है एंड में विद द वर्ड्स एंडिंग विद ई साउंड, तो हमारा जो पहला वाला वॉवल साउंड है वो लाउडर हो जाएगा, वो जो है आपका लाउड साउंड बन जाएगा. फ्रॉम पिन टू पाइन. ओके, इन द सेम वे फ्रॉम कब टू क्यूब, फ्रॉम कब टू क्यूब. ओके, आप देख रहे हैं यू की साउंड हमने लॉन्ग साउंड ले ली. इसी तरह से आप और वर्ड ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किट, फ्रॉम किट, KIT is kit, and now when we will add a e in front of it, it will become kite. Kit, kite. So are you understanding my point? अगर आपका कोई वर्ड जो वोवल में ये क्लोज सिलेबल है
तो आपका जो वॉल साउंड है वो शॉर्टर होगा, लेकिन अगर वो एंड करता है एक मैजिकल ई से, साइलेंट ई से, तो आपका जो फर्स्ट वॉल साउंड है वो लाउडर हो जाएगा, ठीक है, वो लॉन्गर हो जाएगा और लाउडर हो जाएगा। फ्रॉम किड टू काइट, ओके, फ्रॉम किड टू काइट, फ्रॉम क्यूब cup to cube, from pin to pine. In the similar way, whenever there is a silent e in the end, आपकी जो साउंड है आपने लॉन्गर साउंड को यूज करना है, लाउडर साउंड को यूज करना है, ना कि शॉर्टर साउंड को। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सम ऑफ द एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू द मैजिकल ई और द साइलेंट ई। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल में, हम फर्स्ट क्लोज सिलेबल पढ़ चुके हैं, ओपन सिलेबल भी पढ़ चुके हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं साइलेंट ई, जिसमें कि अगर हमारे पास एंडिंग में एक साइलेंट ई है तो हमारा पहला वाला वॉल साउंड जो है वो लॉन्गर और लाउडर हो जाता है। सो लेट्स सी दिस एक्सरसाइज नाउ। आप इस एक्सरसाइज में देखिए, जैसे फर्स्ट वर्ड इज़ कब, और जब आप उसके आगे ई साउंड जो कि साइलेंट ई है ऐड करते हैं तो आपका जो फर्स्ट वॉल साउंड है वो लॉन्गर हो जाएगा, क्यूब, फ्रॉम कब टू क्यूब, from kit to kite, from tap to tape, from pin to pine, from hop to hope. Okay, now let us see the next exercise. So students, let us see some more words. The first word is tub, and when we will add a e in front of it, it will become tube. From can to cane, from pin to pine, from rob to robe, from cub to cube, from kit to kite, from tap to tape, from man to main. ओके, सो आप देख रहे हैं किस तरह से एक साइलेंट ई या मैजिकल ई ऐड करते ही आपका वर्ड का साउंड कैसे बदल जाता है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब कभी भी आप सिलेबल्स में बाइफरकेट कर रहे हैं एक वर्ड को, तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वर्ड को ध्यान से समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों इसकी साउंड चेंज हुई। सो अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखेंगे, TUB, टब, ये एक क्लोज सिलेबल वर्ड है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, क्लोज सिलेबल वर्ड में आपकी जो वॉल साउंड है वो शॉर्टर साउंड होती है, और क्योंकि ये वर्ड एक क्लोज सिलेबल साउंड वर्ड है तो इसकी साउंड जो है वो शॉर्टर है। अब आप सेकेंड वर्ड में देखेंगे, ट्यूब। ट्यूब में जो आपका वर्ड है वो 2 सिलेबल्स में कट रहा है, TU and BE। सो क्योंकि TU जो है वो एक ओपन सिलेबल है यहाँ पर, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे BE वर्ड भी है, तो ये 2 syllables में कट हो रहा है। So TU is the open syllable word now, so it will have a longer sound, tube। और BE को हमने शॉर्टर साउंड में ही लेना है, बिकॉज E साउंड इज़ द साइलेंट साउंड हेयर, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो ये वो सिलेबल है जिसमें साइलेंट E साउंड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया कि जब हम एक क्लोज सिलेबल वाले वर्ड को ओपन सिलेबल वाले वर्ड में कन्वर्ट करेंगे या साइलेंट ई अल्फ़ाबेट उसके एंड में लगाएंगे, तो हमारी जो फर्स्ट वॉल साउंड है वो लॉन्गर साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रॉम टब टू ट्यूब, फ्रॉम किट टू काइट। ओके, नाउ प्रैक्टिस दीज वर्ड्स एंड डू ऑल द वर्कशीट सेंड टू यू। इन सिलेबल्स की ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको हर वर्ड की साउंड जो है अच्छे से आ जाए, और वर्कशीट्स पे प्रैक्टिस करिए और वीडियो बना के मुझे सेंड करिए विद द वर्कशीट्स ऑल्सो। टिल देन, बाय।